Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today I'm going to discuss about thermal physics topic, and I'm going to discuss about the relationship between the pressure and the volume. You can see there is a container with the large volume and there is a container with the small volume. So what happens when you slide this piston down? Let's suppose at this time the molecules are moving in this container. यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इस कंटेनर में आपके पास वो प्रेशर ड्यू टू द कोलिजन है, और लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करता है और यहाँ से वापस आता है, तो ये फोर्स अप्लाई करेगा पिस्टन पे और प्रेशर एक्ट करेगा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम कम कर देंगे तो ये फ्रिक्वेंटली स्ट्राइक करेगा और इसका टाइम कम हो जाएगा। स्पीड तो उसकी वही रहेगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। स्पीड में क्यों चेंज नहीं आ रहा, क्वेश्चन ये रेज होता है। तो मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो चेंज इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रखा है। तो टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट हियर, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इट मीन्स कि स्पीड भी कांस्टेंट है। स्पीड और टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल, ठीक है जी, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, प्रेशर वॉल्यूम कम होने से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, उनके नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। सो वी कैन से दैट प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेयर एज द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर आप इक्वल्स टू का साइन हटाते हैं यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है और ये आपके पास कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रेशर से मल्टीप्लाई होगा तो P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब किस तरह से कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल देखें, मान लेते हैं कि यहाँ प्रेशर अंदर है 20 पास्कल्स, वॉल्यूम इसका है 10 मीटर क्यूब, चलें कंसीडर कर लेते हैं। अब देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 10, अगर मैं प्रेशर को मल्टीप्लाई करूँ वॉल्यूम से, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 प्रेशर इंटू वॉल्यूम, आंसर इज 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इट बिकम्स 200। नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पे मैंने लेट सपोज वॉल्यूम कर दिया डिक्रीज 5, एट दिस टाइम वॉल्यूम इज 5, बट प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डबल हो जाएगा, 20 से 400 हो जाता है। लेकिन अभी भी आप 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एट दिस टाइम, एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर विल बी द सेम, दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर विल बी द सेम, दैट इज 200। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आपने देखा सेम रहा, यहाँ भी 200 था और यहाँ भी आपके पास आंसर 200 आया। तो आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू कि प्रोडक्ट सेम रहेगा, बेशक आपके पास प्रेशर चेंज होता रहे, वॉल्यूम चेंज होता रहे, लेकिन प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो हम कहते हैं P इंटू वी विल बी कॉन्स्टेंट। और अगर प्रोडक्ट सेम रहेगा तो इट मीन्स के यू कैन से P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये सिरिंज के ऊपर भी अप्लाई होता है। इसी तरह से जब किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम को आप डिक्रीज़ करेंगे तो इनसाइड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। सो वी कैन से दैट, और प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स ओवर एरिया, ये बेसिक इक्वेशन है प्रेशर की। यू कैन फाइंड द प्रेशर बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। यहाँ पे ये इक्वेशन भी आप देख सकते हैं। इनिशियली प्रेशर आपको बताया गया 100 पास्कल्स है, वॉल्यूम 7.5 है। जब वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है 5 हो गया आपके पास, तो बताएं प्रेशर कितना होगा। तो प्रेशर फाइंड किया गया है और प्रेशर इज़ 150 किलो पास्कल्स। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। सम टाइम ऐसा भी होता है, कैसा, मैं आपके सामने शो करने लगा हूँ, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट वेट। एक कंटेनर है और आपके पास ये कह दिया जाता है कि इसका एक प्रेशर है P1 दैट इज इक्वल टू P। आपसे कह दिया जाता है वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/2, दैट इज V2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द V1। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर है, मे बी प्रेशर इज गिवन दैट इज 1000 पास्कल व्हाटएवर, और V1 आपके पास V है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द प्रेशर P2। तो you will use the same equation, P1 V1 equals to P2 V2। P1 की जगह आपने वैल्यू पुट करना है 1000, V1 की जगह आप जस्ट यू कैन राइट ओवर हियर V1 भी लिख सकते हैं, और इनिशियल वॉल्यूम V है तो उसको आप V1 कह दें, कोई मसला नहीं है।
P2 आपने फाइंड करना है और V2 जो है आपका इस हाफ ऑफ द V1। आपने यहाँ से V1 से V1 को कैंसिल किया और ये 2 इधर जो डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स 2000। कुछ स्टूडेंट्स इसको मेंटल मैथ से भी कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम अगर वैल्यूज़ हमारे पास कोई डिफरेंट वैल्यूज़ हों तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करना ज़्यादा सूट करता है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। सेकेंड थिंग यू कैन सी हियर, व्हाट इज़ द थर्मल एक्सपेंशन। जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं वो एक्सपैंड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं। होता क्या है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मॉलिक्यूल से वाइब्रेट कर रहा है बिटवीन द टू पोजिशंस, ये इसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड दिस इज़ द डिस्टेंस, और जब ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। अब आप देखें ये डिस्टेंस इतनी वाइब्रेशन पे ही चला गया, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से जो डिस्टेंस पहले इसने ये डिस्टेंस स्पेस ऑक्यूपाई किया था, अब जब इसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, इनके एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गए, तो उसका जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट सब्सटेंस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड वी कैन से दैट द सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन आती है अगर आप तीन चीज़ों को हीटअप कर रहे हैं, सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, तो मोर एक्सपेंडेड जो है आपके पास वो गैस होती हैं, उसके बाद सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, और सबसे लास्ट में सॉलिड्स हैं। रीज़न वही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं सॉलिड्स में, इसलिए वो सबसे कम एक्सपैंड होते हैं। सेकेंड थिंग, इसकी कुछ एप्लीकेशन है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे बायोमेटालिक स्ट्रिप्स। अब बायोमेटालिक स्ट्रिप्स में होता है क्या, जब ये हीटअप होती हैं, जैसे आप आयरन्स में जब आप कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं, आप क्या देखते हैं कि अक्सर जब इस्त्री हीटअप हो जाती है तो वो खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाती है, उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। कई जगह पे थर्मोस्टेट यूज़ किए जाते हैं हमारे पास। होता क्या है इसमें, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पर बायोमेटालिक स्ट्रिप्स यू कैन सी हियर, इन स्ट्रिप्स के अंदर ये दो तरह के मेटल्स यूज़ किए गए हैं। यू कैन सी हियर, एक मेटल जैसे फॉर एग्जांपल येलो कलर से आपको नज़र आ रहा है और एक आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, यू कैन सी। अब होता क्या है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक सब्सटेंस ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है और एक कम एक्सपैंड हुआ है। हीटअप होने पे एक सब्सटेंस ज़्यादा, अब कौन सा ज़्यादा एक्सपैंड हुआ होगा, ब्लू ज़्यादा एक्सपैंड हुआ या येलो। तो आप देखें कि मैं मिसाल के तौर पे एक बात करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे एक लाइन ब्लू मैंने लगाई है और एक लाइन मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ, लेट्स सपोज, जस्ट वेट, डिफरेंट कलर में चूज़ करता हूँ यहाँ से, आई एम गोइंग टू चूज़ अ डिफरेंट कलर और रेड लाइन। अब यहाँ पे मैंने एक रेड लाइन यूज़ की है। ये दो मेटल्स हैं, इनको हमने मिला दिया, कंबाइन कर लिया, और जैसे ये हीटअप होते हैं तो ये बैंड हो जाते हैं। अब अगर आपके पास ये रेड वाला बाहर की तरफ आ रहा है, रेड लाइन आपके पास आउटर साइड पे आई है, और जो ब्लू लाइन है दैट इज़ इनर साइड, वो इनर साइड पे, तो इट मीन्स कि फिर ज़्यादा कौन एक्सपैंड हुआ है, कैम्ब्रिज आपसे ये पूछता है। कैम्ब्रिज विल आस्क विच एक्सपैंड मोर। तो देखें जिसका कर्वेचर ज़्यादा बन रहा है, अब कर्वेचर बन रहा है ज़्यादा किसका, इसका कर्वेचर ज़्यादा बन रहा है रेड लाइन का। अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूं तो ब्लू का सर्कल छोटा बनेगा, और इसके मुकाबले में अगर मैं रेड का सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है, उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, उसका सरकमफेरेंस ज़्यादा होगा। इट मीन्स के जिसका कर्वेचर ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने पे जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कर्वेचर कम हो जाता है, और जो कम कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कर्वेचर ज़्यादा होता है। बेशक आप इसको रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। द सेकेंड थिंग इन दिस टॉपिक, एक्सपेंशन हमारे पास कहीं कहीं यूज़फुल भी है, जैसे बायोमेटालिक स्ट्रिप्स में, तो कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम का भी बाइस बनती है। रेलवे ट्रैक्स हैं, रोड सरफेसेज हैं, ब्रिजेज हैं, तो वहाँ पर हमें गैप्स रखने पड़ते हैं, ताकि ऑलरेडी अगर हमारे पास रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो एक्सपैंड करेंगे तो वो गैप्स जो हैं वो उनको जो है वो एक्सपैंड हो रहे हों, तो वो गैप्स की वजह से एक्सपेंशन उनको अलाउ करें, एक्सपैंड हो सकें, वरना वो कर्व हो जाते हैं, वो टिल्ट हो जाते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू।